नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने संसद में पुश्तैनी जमीन पर पट्टा अधिकार देने की मांग उठाई। सैकड़ों बांग्लादेशी की भारत में प्रवेश करने की कोशिश को बीएसएफ जवानों ने रोका। दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने झारग्राम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भूकंप से फिर एक बार हिली धरती। उत्तर बंगाल, सिक्किम सहित बिहार में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने संसद में पुश्तैनी जमीन पर पट्टा अधिकार देने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि 1864 में वन विभाग द्वारा दार्जिलिंग की चाय और सिनकोना की खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि का स्वामित्व ले लिया गया था, जबकि इन बागानों की शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार और वन विभाग ने पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता देने से इनकार किया है। बिष्टा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल वन विभाग ने अभी तक इस कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जिससे स्थानीय लोगों को भूमि दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। सैकड़ों बांग्लादेशी की भारत में प्रवेश करने की कोशिश को बीएसएफ जवानों ने रोका। बांग्लादेश में हिंसा जारी है। यहां से लोग बड़ी संख्या में भारत आने लगे हैं, लेकिन आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। कुछ बिहार के शीतलकुंची सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी लोग एकत्रित होकर भारत में प्रवेश की मांग कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कड़ी सुरक्षा के चलते सीमा सुरक्षा बल के जवान उन्हें रोकने में सफल रहे। इससे शीतलकुंची बांग्लादेश सीमा पर अशांति की स्थिति पैदा हो गई। बाद में बांग्लादेशी नागरिकों को अपने अपने गांव लौटना पड़ा। दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर सामुदायिक भवन में ढाक ढोल बजाया गया और आदिवासी प्रमाण पत्र व पौधे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने झारग्राम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया और आदिवासी पोशाक पहनकर नृत्य किया। जिला मजिस्ट्रेट प्रीति गोयल, सिलीगुड़ी सब डिविजनल काउंसिल के चेयरपर्सन अरुण घोष और अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए के स्वीकृति के साथ अनुमंडल परिषद ने काम की शुरुआत जल्द होगी कहा। विश्व आदिवासी दिवस झारग्राम থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এটা উদ্বোধন করলেন। আমরা দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী যে কি উন্নয়ন করেছে আদিবাসীর জন্য। ঝাড়গ্রাম থেকে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন, আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে আমাদের এই দার্জিলিং জেলায় যেহেতু আমরা চা বাগান বেষ্টিত এলাকার মধ্যে বাস করি, আমরা কিন্তু প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ডিপার্টমেন্ট থেকে, আমরা আদিবাসী ডিপার্টমেন্ট থেকে, আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে অলরেডি যেই সব কাজগুলো করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে আমরা প্রত্যেকটা বাগানে আমরা কিন্তু কমিউনিটি হল করতে পেরেছি। অলরেডি আমরা জাবরা, বেলগাছি, আমরা তিরহানা এগুলোতে কিন্তু কমিউনিটি হল করে দিয়েছি। আরও যেগুলো বাগান বাকি আছে কমিউনিটি হল আমরা করছি। প্রত্যেকটা বাগানে আমরা সোলার লাইট, সোলার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে আমরা করতে পেরেছি। আর যেগুলো সরকারি প্রকল্প আছে, যেগুলো সরকারি সুবিধা যেগুলো পাচ্ছে, সে জয় জোহর হোক বা শিক্ষাশ্রী হোক বা যেগুলো সমস্ত প্রকল্পগুলো কিন্তু আদিবাসী ভাই বোনরা পাচ্ছে। বিশেষ করে আরেকটা কথা বলবো যে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ডিপার্টমেন্ট থেকে 13 কোটি টাকার মতো কিন্তু আমরা পেয়েছি শুধু এসটি এলাকাতে কাজ করার জন্য। এটা আমাদের কাছে বড় খবর। আমরা 13 কোটি টাকার কাজ খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ব্লক, জিপি এবং মহকুমা লেভেলে আমরা করতে যাচ্ছি। भूकंप से फिर एक बार हिली धरती। सिक्किम में हुए भूकंप के झटके सुबह महसूस किए गए। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। भूकंप के झटके सुबह 6:57 पर महसूस किए गए। बिहार, उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई नुकसान की खबर नहीं मिली। भूकंप का स्रोत भारतीय राज्य सिक्किम के तादोंग से 29 किलोमीटर दूर था। सुबह आए इस भूकंप का असर भारत समेत आसपास के देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन में भी महसूस किया गया। मालदा हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी पटरी से उतरी। 2 महीने में सामने आए 5 हादसे।
मालदा के हरिश्चंद्रपुर में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुबह 11:15 पर एनजेपी से कटिहार जाते समय तेल से भरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। इस पिछले 2 महीने में यहाँ 5वां रेल हादसा सामने आया है, जिसमें हाल ही में कई दुर्घटनाएं शामिल है। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस, 18 जुलाई को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 29 जुलाई को राजचंती एक्सप्रेस और 30 जुलाई को हावड़ा CSMT मेल दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। सिलीगुड़ी में शॉपिंग मॉल के ऊपर बने अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का हथौड़ा। अवैध निर्माण के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। फुटपाथों को दखल मुक्त कराने के साथ शहर में अवैध निर्माण को नगर निगम के द्वारा तोड़ा जा रहा है। नगर निगम के द्वारा सेवक रोड पर स्थित एक शॉपिंग मॉल पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मालूम हो कि शॉपिंग मॉल के ऊपर बिना किसी कानूनी नक्शे के मकान बनाया गया था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने बाद आज अवैध निर्माण को ढा दिया गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 987487
5876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने फिर से गौ तस्करी को किया नाकाम, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाने के पुलिस ने एक बार फिर गौ तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीती रात गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फुलबाड़ी के अमाई दिघी इलाके में तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में 5 गायों के साथ 3 लोग मुख्तार अली, रिजवान करीम और मोहम्मद सरम को गिरफ्तार किया गया। ये गायों बिहार से असम ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया। सिलीगुड़ी विधाननगर मार्केट में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिलीगुड़ी विधान मार्केट में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सिलीगुड़ी विधान मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन ने फुटपाथ पर कब्जा करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ अभियान चलाया। सिलीगुड़ी विधान मार्केट में कई व्यापारी ने सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्राहकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। सिलीगुड़ी में आज इसीलिए विधान मार्केट के व्यवसायी संघ ने छापेमारी कर सड़क किनारे रखे सामान को हटाने का अनुरोध किया और दुकान में ऊपर लगे शेड को भी खोल दिया गया। আমাদের অভিযান এই আমাদের কিছু দোকানদার আছে যারা রাস্তাটাকে দখল করে রেখেছে, আমরা সেই রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করে দেবো। তারপরে কিছু প্লাস্টিক লাগানো আছে সেগুলো আমরা হাটিয়ে দেবো। পরিষ্কার না করলে আমরা চাই রাস্তাটা পরিষ্কার থাকলে আমাদেরও কাস্টমারদের সুবিধা এবং কাস্টমাররা যারা মার্কেটে আসছে তারা বাইক বা রিক্সায় আসছে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু রাস্তাটা খুব ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যই আমরা সম্পূর্ণ মার্কেটে প্লাস্টিক এবং যারা রাস্তাটা দখল করে আছে তাদেরকে আমরা দোকানে মাল দোকানের বাইরে প্রচুর মাল রাখা হয়, লোকজনের আসতে যাতে অসুবিধা হয়, আপনি কি বলবেন? সেটাই তো, সেজন্যই তো আমরা আজকে রাস্তাটাগুলোকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি যাতে লোকজনের আসা সুবিধা হয় বা লোকজন ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে। না এর আগেও বহুবার করছে, তারপরেও চলছে। দেখুন আমাদের এত বড় মার্কেট, তো আমাদের মার্কেটে ধরুন খুব বেশি হলে এরকম 50-60টা দোকান আছে যারা এখন আমি করে দেবো, আবার হয়তো 2 দিন পরে তারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কমিটিতে আমরা এখন টার্গেট নিয়েছি, আমরা এটাকে কন্টিনিউ রাখবো। बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारत में सीमा पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और बीएसएफ दिन रात निगरानी कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित 9 मैस लैंड में खेती बंद कर दी गई है, जिससे किसानों को रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। जलपाईगुड़ी के सतकुड़ा इलाके में चाय, धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही है क्योंकि किसान इनकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। কি করেন আপনি? আমি কৃষিকাজই করি। কোথায় কৃষিকাজ? চাষের জমি? চাষের জমি সীমান্তবর্তী এলাকায়, বর্ডারের পাশে, বাংলাদেশের মানে আশেপাশে, পার্শ্ববর্তী এলাকায়। ভারতের জমি? হ্যাঁ। কি চাষ করেন এখানে? ওখানে চা বাগান আছে 9-10 বিঘা এরিয়া, আর এমনিতে ধানের কৃষি আবাদ করি। বর্তমানে কি পরিস্থিতি? বর্তমানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ, 2-3 দিন থেকে এরকম চলতেছে। বাংলাদেশের লোক আসছিল আমাদের ভারতে ঢোকার জন্যে, এখন ভারতে তো আসতে দিচ্ছে না। কি জমিতে ঢুকতে পারছেন না? জমিতে এখন ঢুকতে পারছি না, কি করে মানে চাষাবাদ করবো, এখন দেখাশোনা করব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা তো হচ্ছেই। কত বিঘা জমি আছে আপনার? ওখানে হচ্ছে 20 বিঘার মতো। আপনার গোটা এলাকা? ধান আবাদে 20 বিঘার মতো, আর চায় বাগান আছে 10 বিঘার মতো। গোটা এলাকার কত বিঘা? গোটা 30 বিঘা। টোটাল এলাকায় মানুষের কত বিঘা হবে? টোটাল মানুষের তো মনে করো 500 বিঘার মতো হবে। এরকম হবে, 500 বিঘার মতো হবে। কি নাম বলেন আপনার? চঞ্চল রায়। खूटी पूजा के साथ सिलीगुड़ी देशबंधु पारा सुब्रत संघ के दुर्गा पूजा का हुआ आगाज। सिलीगुड़ी के देशबंधु पारा सुब्रत संघ ने आज दुर्गा पूजा का आगाज खूटी पूजा के साथ किया और पंडाल निर्माण की शुरुआत की गई। सुब्रत संघ इस साल 67वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस बार की पूजा का विशेष आकर्षण दृष्टिकोण है, जो विभिन्न मुद्दों को अलग अलग नजरिए से दिखाएगा। पूजा मंडप का निर्माण मेदिनीपुर के कलाकारों द्वारा पर्यावरणीय सामग्रियों से किया जाएगा। सुरक्षा के लिए सभी पूजा परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। এবার 67তম বর্ষ, আমাদের থিম এবার হচ্ছে দৃষ্টিকোণ।
মানে আজকে সমাজ কি এবং তার সাথে তুলনা করে আমরা এবার মেদিনীপুরের আমাদের সব ইয়েরা এসছে, ডেকোরেটর বা থিম মেকার, ওনাদের হাত দিয়ে আমরা এবার শিলিগুড়ির লোককে একটা নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের বাজেট এবার 40 লাখের মতো আছে সব মিলিয়ে। আমাদের প্রত্যেক মানে শুধু পুজো প্যান্ডেল নিয়ে আমাদের বাজেট হয় না, আমাদের বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক হয়, তার মধ্যে বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে সব কিছুই থাকে, প্রসাদ বিতরণ সব কিছু নিয়ে আমাদের 40 লাখ মতো বাজেট করা হয়েছে। সুরক্ষার দিকটা আমাদের নিজস্ব ভলেন্টিয়ার্স প্রচুর আছে, তাছাড়া আমরা নিজের সিকিউরিটি, প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখি 40 থেকে 50 জনের মতো, এবং পুলিশ প্রশাসন আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, এবং সব মিলিয়ে আমরা মানুষকে খুব সেফলি পুজো দেখাতে পারি। এবং আমাদের পুজোর সাথে সাথে একটা সুন্দর মেলাও হয়, বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্ট হয়, বিভিন্ন রকম ফুড ভ্যারাইটি থাকে। এইভাবে আমাদের আমাদের তৃতীয়াতে ওপেনিং হয়, এই 7টা দিন এইভাবে আমরা খুব আনন্দ সহকারে, এবং যারা পুজো দেখতে আসেন তারাও খুব আনন্দ সহকারে এই সুব্রত সংঘ গ্রাউন্ডে পুজোও দেখেন এবং মেলা নিয়ে এনজয় করেন। सड़क हादसे में स्कूल शिक्षक की मौत। अलीपुरद्वार के बारोबिशा इलाके में शिक्षक भजन सर की सुबह छिन्नमस्ता मंदिर के पास दुर्घटना में मौत हो गई। वह बारोबिशा से घरघरिया हाई स्कूल जा रहे थे, तभी अलीपुरद्वार से आ रही उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की बस की चपेट में आ गए। पुलिस ने उन्हें अलीपुरद्वार अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भजन सर की मौत पर इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक बरामद कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।